अजमेर में सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर दायर वाद शिव मंदिर दावे की याचिका पर सिविल कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और एडवोकेट निहाल सिंह शेखावत की ओर से पैरवी की गई। याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह परिसर में संकट मोचन महादेव मंदिर स्थित है। सुनवाई के दौरान हिंदू संगठनों में हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना की ओर से दरगाह परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने और क्षेत्र को सील करने की मांग उठाई गई है। अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और निहाल सिंह शेखावत की ओर से ये मामला दायर किया गया है, जिसमें मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट परिसर और दरगाह क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। याचिका में ये भी कहा गया कि अजमेर का प्राचीन नाम अजमेरू था और ऐतिहासिक तथ्यों की जांच आवश्यक है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 2 मई की मुकर्रर की है। इस प्रकरण को लेकर शहर में चर्चा तेज हो चुकी है और सभी की नजरें आगामी सुनवाई पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह और निहाल सिंह शेखावत ने कहा कि अगर इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण होता है तो असलियत जरूर सामने आएगी। अब देखना होगा कि 2 मई को कोर्ट क्या निर्णय सुनाता है। भाई हमारा आपका मोटिव है कि वहाँ मंदिर निकले, मंदिर निकलेगा। अगर आप निकाल तो निकाल, और कोई विषय नहीं है। ये मत कहो कि हम फाइट में नहीं, हम लड़ाई में नहीं है। हमारे पास आर्डर है राष्ट्रपति का 2022 का। अरे तो बन जाओ तो बोलना, कोई दिक्कत नहीं। मेरा क्या हो रहा है? ये ऐसे है ना, इसको बाहर तो मत बोलो यार, मीडिया में तो मत बोलो। क्या बोल रहे हो? पक्षकारी तो है। आप सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई थी ना, आपके सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई थी। आज हमारी माननीय अदालत सिविल जज पश्चिम अजमेर के यहाँ जो श्री कृष्ण महादेव विराजमान तथा राज्यवर्धन सिंह परमार जो महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। 110 पर सभी 12 के 12 लोगों को कॉपी सप्लाई की गई और उनकी बातों को सुना गया। उसके साथ जो हमारी प्रार्थना पत्र हमने लगाया था, एक मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, सचिव ख्वाजा गरीब नमाज वेलफेयर, वो ऐसे व्यक्ति ने जिला कलेक्ट्रेट में खड़े होकर ऐसी असामाजिक असद्भावना वाली अमर्यादित असंसदीय गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल माननीय न्यायालय के लिए किया, हमारे याचिकाकर्ता के लिए किया। उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसको हमने सारी साइटेशन के आधार, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के आधार, लीगल कार्रवाई के आधार पर जो मांग की कि इससे हमारी न्यायालय की पवित्रता, निष्पक्षता और गरिमा खराब होती है और आम आदमी में जो न्याय पाने के लिए न्यायपालिका पर विश्वास है वो हाथ होता है। इसके लिए माननीय अदालत का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने SP जिला अजमेर को उस व्यक्ति के खिलाफ, उस वीडियो के खिलाफ, वायरल करने वाले और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया है। आदेश की कॉपी दस्ती SP जिला अजमेर के लिए दे दी गई है। अगली डेट इसमें 2 मई सुनिश्चित की गई है, जिससे 110 और सभी एप्लीकेशन पर डिसाइड करेंगे और आदेशित करेंगे। आज जो हमारी एप्लीकेशन लगी हुई थी आदेश 10 रूल 1 एंड 151 CPC के तहत जो हमारी याचिका लगी हुई थी, उस याचिका को अलाउ करते हुए उन्होंने आदेश किया है कि SP अजमेर उस पर कठोरता से कार्रवाई करे। एक व्यक्ति महाराष्ट्र से चलकर यहाँ आता है, जिला कलेक्टर खड़ा होता है और हमारे याचिकाकर्ता और माननीय अदालत अजमेर के खिलाफ ऐसी भद्दी, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है, जिससे मोरल डाउन होता है और न्यायप्रियता, न्याय की लोकप्रियता, निष्पक्षता और न्याय के लिए कार्य करने की क्षमता खराब होती है। इसलिए उस पर सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की। अजमेर दरगाह नहीं, पवित्र हिंदू मंदिर है। इस विषय पर जब गहलोत सरकार थी तो हमने राष्ट्रपति जी के यहाँ एक पिटीशन डाला था, सरकार को पत्र लिखे थे और उसके बाद अजमेर ही नहीं पूरे राजस्थान में 7800 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें 2,67,000 लोगों ने, जिसमें एक याचिका राज्यवर्धन सिंह राठौर की है। अभी किसी की याचिका पर, इंटरवेंशन पर कोई निस्तारण नहीं किया गया। 2 मई। क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपने JEE और नीट के क्वेश्चंस इसी तेजी से सॉल्व करें? मोशन अजमेर में हम उन्हीं कोटा के फैकल्टीज को लेकर आए हैं जो आप जैसे ही हजारों बच्चों का JEE और नीट क्लियर करवा चुके हैं। तो अभी रजिस्टर करें मोशन अजमेर, क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।